मेरी कदर हुई कि एमआईएम ने तुरंत मुझे टिकट देने का काम किया। अगर राष्ट्रीय जनता दल में रहता तो जिंदगी बीत जाती, टिकट नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे पैसे का चीज है। 1 रुपया भी नहीं लगा एमआईएम ने मुझे और फ्री ऑफ कॉस्ट में टिकट दिया है। कि जो 30-35 सालों से राष्ट्रीय जनता दल का झंडा धो रहा है, दरी लगा रहा है, कुर्सी लगा रहा है, उसको क्या मिला है? सिर्फ उसके दिल में डर मिला है, और वो डर क्या है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। विधानसभा से मोहम्मद कैफ बंटी एमआईएम के टिकट पे अपना नामांकन कराकर कभी बाहर निकले हुए हैं। तस्वीर देख सकते हैं अपने समर्थकों के साथ। आज जो दिन है वो मुसलमानों के लिए जुमे का दिन बोला जाता है, और जुमे के दिन इसलिए कहा गया है कि सप्ताह की ईद है, और ईद उस वक्त मनाया जाता है जब खुशहाली आती है। तो इसीलिए आज जुमे का दिन मैंने ईद के दिन ही आज नॉमिनेशन किया, और सिर्फ एक सेट में किया है। सिर्फ एक सेट में, फिर से कह रहा हूँ, ये एक सेट में, क्योंकि भरोसा मुझे अल्लाह पे है, ना कि किसी लोगों पे है कि लोग मुझे बढ़ाएगा, लोग के पीछे मैं दरी बिछाऊंगा तो मुझे बढ़ाएगा। इसलिए भरोसा करके आया था कि अल्लाह ताला जो करेंगे निश्चित तौर पे बढ़िया करेंगे। शांति से चंद समर्थकों के साथ किया। तो ये तो पैगाम है ना पूरे भारत में कि हम मुसलमान सिर्फ मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया के लिए, ना कि एक मुसलमानों के लिए। ये पैगाम देने के लिए ये इतनी शांति और सिवान में देखा जाए तो जो राजद से, एनडीए से जो भी बड़े बड़े प्रत्याशी, बड़े नेता हैं, और आप सबसे बड़ी अगर कोई है तो सिवान की जनता है, कोई बड़ा नहीं है। चुनौती नहीं मानते? निश्चित तौर पे अगर जनता जिसको चाह लेगी तो निर्दलीय भी जिताती है। हम तो एमआईएम से आए हुए हैं, और एमआईएम अगर कोई मजबूत सांसद एमपी है तो बैरिस्टर अवैसी साहब है, क्योंकि भारत सरकार का नेतृत्व करने वाले बैरिस्टर अवैसी साहब थे। अगर दूसरा कोई होता तो अमेरिका में डेडिकेशन करके पाकिस्तान का ध्वजा उड़ाने वाले सिर्फ और सिर्फ अवैसी साहब, और दूसरे किसी से ध्वजा नहीं उड़ाने वाला है। पहली बार एमआईएम ने टिकट अपने प्रत्याशी को उतारा है 8 विधानसभा, इकलौते प्रत्याशी हैं, तो जाहिर सी बात है भरोसा किया। आप सोचिए कि जो 30-35 सालों से राष्ट्रीय जनता दल का झंडा धो रहा है, दरी लगा रहा है, कुर्सी लगा रहा है, उसको क्या मिला है? सिर्फ उसके दिल में डर मिला है, और वो डर क्या है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। 20 सालों से बीजेपी है, 20 सालों से बीजेपी है। तो आप सोचिए कि मैं, अपना दल, सबने दिया चोट, अपना दल अपना वोट। तो अपने दल में जब गया तो निश्चित तौर पर मुझे देखा गया कि ये लड़का में कुछ अपॉइंटमेंट है, ये मजबूत है। अगर इसे सही तरीके से, अगर इसको मजबूती के साथ लड़ाया जाए तो इंशाल्लाह फतुहात मिलेगी। और मुझे मेरी कदर हुई कि एमआईएम ने तुरंत मुझे टिकट देने का काम किया। अगर राष्ट्रीय जनता दल में रहता तो जिंदगी बीत जाती, टिकट नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे पैसे का चीज है। 1 रुपया भी नहीं लगा एमआईएम ने मुझे और फ्री ऑफ कॉस्ट में टिकट दिया है। सिवान के आवाम से क्या कुछ कहेंगे? सिवान सदर के आवाम से जी मैं यही कहूंगा कि सभी लोगों ने दिया चोट, एक बार अपना पार्टी अपना वोट, एमआईएम को जिताइए। निश्चित तौर पे मोहब्बत का पैगाम लेके एमआईएम आया है, हर जात को पसंद करने आया है। टीका वाला भी पसंद है तो टोपी वाला पसंद है तो टीका वाला भी पसंद है। अगर जो भी चीजें हो रही हैं इंशाल्लाह ताला आप एक अब सबको दे दिया है, सबको मौका दिया है, बीजेपी को दिया, राष्ट्रीय जनता दल किया, एक बार एमआईएम को दीजिए। निश्चित तौर पे सुकून और अमन का, और देश के प्रति सबसे ज्यादा अगर कोई राष्ट्र हित में रहता है तो सिर्फ और सिर्फ अवैसी साहब रहते हैं। चलिए देखिए, सिवान सदर विधानसभा से एमआईएम के टिकट पे मोहम्मद कैफ बंटी आज अपना नामांकन कराकर निकले हैं। अभी देखिए उनके अपने बेबाकी बातों से अपनी बातों को रखे। इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा।